हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं फिज़िकल और वर्चुअल गेम्स चैप्टर, जो कि 7th चैप्टर है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो फिज़िकल और वर्चुअल गेम्स, फिज़िकल मीन्स टू प्ले आउटसाइड, outdoor games and even indoor games sometimes. And virtual games are the games which we see on our mobile, PSP, PS5 and all. So today we will learn this chapter. Varun was busy refreshing his afternoon tea of farsan and sandwiches. तो इस लाइन में है कि वरुण बिजी था किसके लिए? आफ्टरनून की जो टी है उसकी, और फरसान यानी चिवड़ा, वो और सैंडविचेस एंड आफ्टरनून टी उसको रिफ्रेशमेंट लगती थी और वो उसको पी रहा था, मतलब खा पी रहा था आफ्टरनून में। देन वरुण कम डाउन, वी हैव समथिंग टू शो यू। वरुण heard his friend call out to him. मीन्स उसके वरुण को उसके फ्रेंड्स ने बोला कि वरुण तुम जल्दी से नीचे आओ, हमारे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। He quickly gulped down his tea. Bye mother, I am off to play, he said and picked up his cricket kit. तो उसने अपनी जो चाय थी वो बहुत जल्दी पी ली और वो मम्मी को बोला, मम्मी बाय, मैं खेलने जा रहा हूँ, और उसने उसकी क्रिकेट किट को ले लिया। बाय वरुण, हिज मदर सेड एज वरुण स्टेप्ड आउट। तो इसका मतलब है कि मम्मी ने उसको बोला, वरुण की मम्मी ने उसको बोला ठीक है वरुण बाय, और उसकी मम्मी और वरुण फटाफट से घर के बाहर चला गया खेलने के लिए। When he went outside, he saw all his friends hovering like bees around Farhan. Varun joined them and realized that his friends were fascinated with the Farhan's new PlayStation Portable PSP. तो ये जो है मतलब उसके जो फ्रेंड्स, जब जैसे ही वो बाहर गया उसने क्या देखा? उसने देखा कि वरुण ने देखा कि फरहान के आजू बाजू सारे उसके दोस्त मंडरा रहे हैं बीस के जैसे। क्यों? क्योंकि सब उसके प्ले स्टेशन पोर्टेबल से बहुत ही ज़्यादा खुश, फैसिनेटेड थे। फिर फरहान क्विकली एक्सप्लेन टू द ग्रुप हाउ टू यूज़ द कंसोल। फरहान ने जल्दी से उसके ग्रुप को एक्सप्लेन किया कि कंसोल को कैसे यूज़ करते हैं। और कंसोल का मीनिंग है कोई भी डिवाइस जो हमें वीडियो गेम खेलने में मदद करे। Soon the boys were so engrossed in taking turns to play the games that they were played cricket nor any other sports that day. जिस दिन उसने PSP लाया था फरहान ने, उस दिन जो सारे लड़के थे वो PSP खेलने के लिए टर्न्स के लिए इंतज़ार कर रहे थे। कोई खेल रहा था, मतलब वो उनकी टर्न्स ले रहे थे उसको PSP को खेलने के लिए। तो इस वजह से उन्होंने उस दिन, कौन से दिन, जिस दिन फरहान ने उसका PSP लाया था, उस दिन वो लोग ने कोई भी स्पोर्ट्स का गेम नहीं खेला था, यानी कोई भी फिजिकल गेम्स नहीं खेला था, क्रिकेट भी नहीं और कोई दूसरा स्पोर्ट्स भी नहीं। From that day, this became a routine with Varun and his friends. None of their usual games such as hide and seek, kabaddi, badminton, football or cricket seemed interesting anymore to Varun and his friends.
उस दिन से उन सबका रूटीन बन गया कि वरुण और उसके फ्रेंड्स को कोई दूसरा गेम जैसे हाइड एंड सीक, कबड्डी, बैडमिंटन, फुटबॉल और क्रिकेट खेलने में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था. मतलब इंटरेस्ट मतलब जैसे ख़त्म ही हो गया था. Over a period of following 3 weeks, most of the boys had PSPs and they played only video games for an hour or on end. मतलब फिर उस दिन के बाद से 3 हफ्तों के अंदर ही अंदर सारे लड़कों के पास PSP आ गया था और वो दूसरे गेम्स को नहीं खेलते थे, सिर्फ वीडियो गेम्स खेलते थे PSP पे. और कभी घंटे तक, कुछ घंटों तक, मतलब बहुत सारे घंटों तक. The lack of physical activity slowly made Varun dull and sluggish. He was not the energetic boy that he was earlier. Varun, you have bravely eaten anything, remarked his mother. One day when Varun had not finished his dinner. मतलब वो थोड़ा सा थका थका लग रहा था, डल लग रहा था, इवन स्लगिश. स्लगिश मतलब स्लो मूविंग और इनएक्टिव, मतलब कोई भी काम धीरे करना या फिर उसमें एक्टिव नहीं होना. तो वरुण धीरे धीरे डल, स्लगिश, टायर्ड दिखने लग रहा था. फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे चलना, भागना, दौड़ना, और वो जैसे पहले था एनर्जेटिक वैसे वो अब नहीं है. फिर उसकी मम्मी ने उसको बोला कि वरुण बेटा, तुमने आज अभी तक बहुत कम खाना खा रहे हो और आज तुमने बहुत ही कम खाया. तो वरुण क्योंकि उसने उसका डिनर फिनिश ही नहीं किया था. Oh, mother, I'm not hungry. Mother was concerned, but mother was concerned but did not say anything further. मतलब वरुण ने बोला मम्मी को कि ओ मम्मा, मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं हूँ. लेकिन उसकी मम्मा को पता था कि ये क्यों कर रहा है, लेकिन उसकी मम्मी ने उसको कुछ भी नहीं बोला. She had been observing that Varun was eating very little and not speaking much to anyone at home. उसकी मम्मी ने देखा कि वरुण बहुत ही कम खाना खा रहा है और किसी से ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं रहा है. One evening when father returned from office, Varun asked him, Father, can I get my own PSP? एक शाम वरुण ने उसके पापा से कहा कि पापा, क्या मेरा खुद का PSP मिल सकता है? वरुण ने फिर उसके पापा ने बोला, वरुण, you are too young to have one of his father से replied. मतलब उसके पापा ने उसको बोला कि तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारा खुद के होने, मतलब तुम खुद का होने के लिए बहुत छोटे हो. But most of my friends have their own PSP and I want one too. वरुण ने बोला कि वरुण ने उसके पापा को बोला कि मेरे मोस्टली मतलब मेरे बहुत से फ्रेंड्स के पास PSP है और मुझे भी एक PSP चाहिए. Sorry, Varun, his father said. I will buy you a PSP when you will be little older. Varun tried to persuade his father, but no avail. Finally, he started sulking and ran into his room. फिर उसके पापा ने बोला कि वरुण, सॉरी. उसके पापा ने बोला, मैं तुम्हारे लिए एक PSP दिला दूंगा जब तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे.
फिर वरुण ने उसके पापा को कन्विंस करने की कोशिश की, बट कुछ भी उसको बेनिफिट या उसका यूज़ नहीं हुआ। इसीलिए फाइनली मतलब कि फिर उसने आखिरी में वरुण ने उसके रूम में चला गया, बहुत ही सल्किंग मतलब कि बहुत ही रूडली, मतलब जैसे गुस्सा होके जाना, ठीक है। हाँ। As the examinations approached, Varun told his mother that he wanted to go to Farhan's house to study. In reality, all friends were going to Farhan's house to play video games. उसके मतलब वरुण की एग्ज़ाम्स आ रही थी और वरुण ने उसकी मम्मा को पूछा कि मम्मा मैं फरहान के घर जाऊँ क्या पढ़ाई करने के लिए, लेकिन असलियत में उसके फ्रेंड्स, वरुण के फ्रेंड्स और वो उसके फरहान के घर वीडियो गेम्स खेलने जा रहे थे। A few days later, Varun experienced a burning sensation in his eyes. He was also feeling under the weather. He shut himself in his room and did not talk to anyone about it. मतलब कि कुछ दिन बाद वरुण को ऐसा लगा कि मेरी आँख थोड़ी थोड़ी जल रही हैं और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। उसको अंडर द वेदर मतलब थोड़ा सा बुखार टाइप, और फिर उसने खुद को रूम के अंदर बंद कर दिया और किसी से बात नहीं कर रहा था इसके बारे में। The next day at the school, Varun felt the same burning sensation in his eyes during mathematics class, and this time he had splitting headache too. मतलब कि अगले दिन वरुण को उसके मैथमेटिक्स के क्लास में थोड़ा सा सर दर्द और स्प्लिट हेडेक, सर दर्द और वो ही सेम सेंसेशन, थोड़ा सा उसकी आँख जल रही थी और हेडेक भी हो रहा था मैथमेटिक्स की क्लास में। उसके his teacher noticed his discomfort and took him to the school's medical room where the school nurse inquired about his health. इसका मतलब कि उसकी जो टीचर थी उसने उसका डिस्कम्फर्ट को नोटिस किया और उसी टाइम पर उसको मेडिकल रूम में लेके गई, और वहाँ की जो मेडिकल टीचर थी, नर्स थी, उन्होंने उसको पूछा उसके हेल्थ के बारे में। His mother was also informed and she picked up from school. She at once made an appointment with the family ophthalmologist Dr. Seth. मतलब उसकी मम्मी को भी इस बारे में पता चला और वो स्कूल में उसको पिक करने के लिए मतलब लेने के लिए आ गई, और फिर उसकी मम्मी ने उसके घर के ही ऑप्थेमोलॉजिस्ट को मतलब डॉक्टर सेठ से अपॉइंटमेंट लिया। The doctor was a kind and understanding gentleman. जो डॉक्टर था यानी उसके फैमिली का ऑप्थेमोलॉजिस्ट, वो एक अंडरस्टैंडिंग यानी समझने वाला जेंटलमैन, वो अच्छा और अंडरस्टैंडिंग यानी समझने वाला जेंटलमैन था। He examined Varun and asked him about his daily schedule. Varun was at loss of words when the doctor asked him about the games he played. मतलब फिर जो डॉक्टर ने वरुण से पूछा कि तुम्हारा डेली शेड्यूल कैसा रहता है, तुम किस तरह के गेम्स खेलते हो, तो जो वरुण जो था ना, वो उसके पास कुछ भी शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए। फिर the doctor gently asked him if he play video game. Varun hung his head and could not reply. यानी जो डॉक्टर थे उन्होंने उसको पूछा कि तुम कोई वीडियो गेम खेलते हो क्या,
तो फिर उसने थोड़ा सा अपना चेहरा मतलब हेड ऊपर किया और कुछ नहीं बोल पाया. The doctor simply smiled about he knew the malices of the present age. मतलब कि जो डॉक्टर ने बहुत ही प्यार से धीरे से स्माइल किया, क्योंकि उसको पता था कि इस एज के बच्चे कैसे होते हैं. फिर he prescribed an eye drop and also wrote the following in the description. मतलब फिर डॉक्टर ने उसको एक आई ड्रॉप दी और थोड़े से एडवाइस दिए, और उन एडवाइस को उसने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा. और जो ये है बैलेंस डाइट रिकमेंडेड, यानी अच्छा खाना और बैलेंस खाना खाना चाहिए. देन फिजिकल एक्सरसाइज एंड आउटडोर गेम्स रिकमेंडेड, यानी फिजिकल एक्सरसाइज जैसे चलना, दौड़ना, भागना, जंपिंग, खेलना बाहर, और आउटडोर गेम्स खेलना. फिर एट लीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप एवरी डे रिकमेंडेड, यानी हर रात हर जो स्लीप है वो मतलब 8 घंटे की तो मिनिमम होनी ही चाहिए. लिमिट स्क्रीन टाइम टू 1 hour a day, यानी बस 1 ही घंटा मोबाइल देखना है. Varun realized the error of his way and decided to change his lifestyle. He diligently followed the doctor's advice and not only started eating well but also stopped playing video games. यानी वरुण ने रियलाइज़ किया कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी को किन बुरी तरह से जी रहा है, और उसने सही फैसला लिया कि उसने अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करा, और जो भी डॉक्टर की एडवाइसेस थी उसने उनका पालन किया, उनको फॉलो किया. फिर और वो खाना ही नहीं अच्छे से खाने लगा, लेकिन उसने वीडियो गेम्स देखना भी बंद कर दिया. He enrolled himself in swimming classes at school and his overall health finally improved. मतलब कि फिर वरुण ने उसका नाम उसके स्विमिंग क्लासेस में एनरोल किया, मतलब दाखिला लिया स्विमिंग क्लासेस में जो उसके स्कूल का ही था, और उसकी फाइनली उसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो गई. He was not able to concentrate and perform better in his studies. He was now able to concentrate and perform better in his studies and his eyes stopped troubling him. यानी अब वो उसके पढ़ाई में अच्छे से परफॉर्म करने लगा, उसकी स्टडीज़ पे भी अच्छा प्रभाव पड़ा, मतलब इट वॉज इम्प्रूव्ड, और उसके जो आइज़ थे उसको अब ट्रबलिंग करना भी बंद कर दिया.